8:30 बज चुके हैं, हम जगे हुए हैं तब से अभी तक भी। हम जिनिशा सो गई थी मेरी, उनको सुलाया था, बट मेरी तो अब मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है इस टाइम में। ना मुझे नींद का पता, ना मेरे जगने का, ना मेरे सोने, मुझे कुछ नहीं, अजीब ही फील हो रहा है। क्योंकि मेरे को 3 रातें हो चुकी हैं ऐसी, भाई सब बहुत बुरा हाल हो रहा है। 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे ऐसे। 72 घंटे में मैंने बीच में बस 4-5 घंटे की नींद ली है, वो भी टुकड़ों में। एक दिन 2 घंटे की, एक दिन 2.5 घंटे सोई हूँ, एक दिन ऐसे बीच में दिन में आधा घंटा ऐसे सो गई हूँ। अभी सब लोग बुआ वगैरह सब लोग जा रहे हैं। बुआ जा रही कहाँ अभी? ये क्यों? ये क्यों? अरे तो ले हद कर रही हो आप। वो नहीं करूँगा तो इसलिए तो तुझे निशा को मेरे को क्या जरूरत। आपने देख ही लिया हमारी बुआ कैसी है, वो इतनी प्यारी है ना, इतनी प्यारी। मैंने वीडियो रोक दी, बट उन्होंने कहा कि अभी जिनिशा को, मैंने कहा जिनिशा को दे दो। कह रहे मेरे लिए तू भी वैसी ही है, कह रहे ये तेरे लिए जैसी है ना, कह रहे वैसे मेरे लिए तू ऐसी है। मतलब छोटी जैसे मेरे लिए जिनिशा है, कह रहे बुआ के लिए मैं हूँ। और मेरी बुआ ना सच में दुनिया की सबसे अच्छी बुआ है वो, सही में। मतलब वो कभी अपने बच्चों को एक बार को पीछे कर सकती हैं, वो किसी के बच्चों को भी पीछे नहीं छोड़ती हैं हमारे परिवार में। मतलब चाहे ताई जी के हों, दीदी लोग हों, मैं हूँ, वो सब बच्चों को इक्वल ट्रीट करती हैं, बिल्कुल इक्वल। ये मेरी बुआ है और वो अल्टीमेट है, वो बहुत ही बढ़िया है। ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, सॉरी गाइस, दिस इज फॉर बुआ। बुआ कम बैक सून, जल्दी आए वापस। उन्हें देखो उन्हें भाभी ढूंढनी है मुझे, इसलिए सब मैंने कहा बहुत जल्दी चक्कर लगाओ। कह रहे तो भाभी ढूंढ ले, जल्दी चक्कर लगेंगे। दोस्तों भाभी ढूंढ रहे हैं हमने भैया के लिए। हाँ अभी हमारे बुआ जा रहे हैं, फूफा जा रहे हैं। बाय श्रेया, बाय बाय बहन। यही मोमेंट थोड़ा अजीब सा लगता है, तुरंत ही एकदम से अब सब चलने लगते हैं। ताई जी हमारी रुकी हुई है बस, ये बढ़िया है। बाय। सो हेलो एवरीवन, मैं अब सो के उठी तो थोड़ी नींद मेरी पूरी हो गई है। अब बीच में मैं उठी थी, फिर मैं दोबारा सो गई थी, मतलब आधे घंटे तक रही थी, फिर सो गई थी दोबारा। और बुआ फूफा जी निकल चुके थे सुबह मॉर्निंग में, दीदी और जिया जी और मेरा भाई देखी, वो लोग अब निकल रहे हैं। एंड वो लोग जाएंगे नोएडा। सो सब जगह हुए थे, बातें चल रही थी, बातें। ये तो क्या कर रही है मम्मी? I am sorry, Babu. नेक्स्ट वीक का देखते हैं। दीदी का पैर टूट गया, यहाँ आके ऐसी गिरी हैं भट्ट जैसी पूरा, इतना ज़्यादा वो परेशान हो गई थी। तो कल ही उनको दिखा के लाए थे, बेचारे को बहुत उनका मोच आ गया पैर में। मम्मी लग रहा है कि बस कुछ ना कुछ लेके जाओ। बच्चे जब घर से आते हैं ऐसे ही लगता है। बाय बाय क्या तुम मामा, बाय। आओगे आओगे आओगी, आपसे कह भी रही है। बाय। सभी मैं बनाने वाली हूँ खाना सबके लिए, क्योंकि हमारी खाने वाली दीदी ने धोखा दे दिया है, क्योंकि वो चली गई हैं, छुट्टी मार लिया उन्होंने आज के दिन। एकदम सारे ही थके हुए थे, ऊपर से जागरण के रात भर के। मैं तो चौथा दिन हो गया मेरे को, चौथे दिन में मैंने आज नींद ली है 3-4 घंटे की एक साथ। तो एक साथ भी नहीं, बीच में उठी थी मैं आधे घंटे के लिए। तो वो थकान इतनी उतरी नहीं है, हम भी थकान में सोए नहीं है बिल्कुल भी रात भर के। अब वो है नहीं यहाँ पे, तो मैंने कहा अब सबको भूख लग गई है, टाइम में सब ना घर का खाना अच्छा करते हैं। मैंने कहा पुलाव से पेट भरेगा नहीं, मैं सोचूँ चने की दाल लौकी बना देती हूँ, क्योंकि सब खा लेंगे। ताई जी भी आएंगे, भैया भी हैं, तो उनको भी भूख लग जाती है, क्योंकि किसी का भी ना पेट ऐसे भरता नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अब मैं चने की दाल लौकी बना रही हूँ। एंड चने और लौकी मेरे आराम से बॉयल हो गए अच्छा से, खड़ी खड़ी दाल जैसी मुझे पसंद है। तो वो चीज़ हो गई है। टमाटोस और अनियन मैंने कर दिया है कट, धनिया कट करना है। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ अपनी दाल और चने की दाल लौकी, फिर रायता बनाऊँगी।
फिर जब सब लोग खाएंगे तब गरम गरम रोटियाँ सेक के दे दूँगी, जैसे जैसे खाएंगे। सब ताजी भी निकल गए हैं घर नजीबाबाद। सो अब आप जा रहे हो नानी को छोड़ने? बाय बाय। साथ बैठ जाओ जनीशा, नानी जा रही है। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो अभी सब हमारे गेस्ट, हमारे परिवार वाले जा चुके हैं। बट द थिंग इज कि हमें एक्चुअल में आज है ट्यूसडे, क्योंकि हमारे ब्लॉग्स थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो इस वजह से आपको मतलब देर में ब्लॉग्स देखने के लिए मिल रहे होंगे। बट अभी क्या है कि मुझे एक्चुअल में कल है वेंसडे, तो वेंसडे में मम्मी कह रही है कि हाँ मतलब मायके से ससुराल बेटियां नहीं जाती हैं। फिर मैंने भैया को कॉल, फिर मैंने माँ को कॉल करा, फिर भैया फोन उठाते हैं, तो भैया ने कहा कह रहे नहीं भाई अगर छोड़ के जाएं तो जा सकते हैं। मैंने कहा ये कैसे बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कंफर्म किया होगा। तो एक्चुअल बात ये है कि जानवी भी अपने घर में और मैं भी यहाँ पर हूँ, तो इस वजह से उन्होंने पूछा होगा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? तो मैंने कहा एक बार माँ से बात करा, तो कह रहे माँ अभी पूछ के बताएंगे। तो मैंने कहा कि आप पंडित जी से पूछ के बताइए कि मतलब वेंसडे का क्या है, क्योंकि फिर माँ कह रही है कि थर्सडे को चौथ है। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में एक तो बहुत सारे प्लान्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी अलाइंड है आगे की, बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें हैं। तो और इनफैक्ट मुझे कल मैं इसलिए जाना चाह रही थी क्योंकि मुझे गिफ्ट अनबॉक्सिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो उसका भी ब्लॉग आपके लिए बनाना है। तो वो सब चीज़ों के लिए मैंने सोचा मैं नेक्स्ट से चली जाऊंगी। बट अभी दोनों चीज़ें ऐसे हो गई हैं कि मेरे को लगा कि अगर ये था कि अगर भाई छूने जा सकते हैं तो हम लोग जा सकते हैं, नहीं कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग करा के फिर मैं चले जाऊँ। बट अभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं पता अभी ये क्या है, क्या चीज़ें हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है क्या? जो चीज़ हमारे यहाँ पर है पता नहीं, हर जगह पे अलग अलग होता है। सो प्लीज़ डू लेट अस नो, ताकि हम आगे के लिए ध्यान रखें। बट अभी फिलहाल कोशिश करते हैं कि एक बार माँ बात कर लें, तो हम उनसे पूछते हैं। और पंडित जी से जैसे माँ मतलब जो भी चीज़ें पूछेंगी उनसे पूछ के तब बात करके फिर वो बताएंगे कि भी बात चल रही है। तो उसके बाद माँ से डिस्कस करते हैं। पंडित जी से बात हाँ कर ली मैंने पंडित जी से बात। फिर पंडित जी ये कह रहे हैं बुधवार को भाई के घर से बहन नहीं आती है, फिर चौथ है इसलिए नहीं आती है, तो अभी तुम दोनों नहीं आ सकती हो। तो भैया ने किस पंडित जी से पूछ के बताइए? भैया को नहीं पता था। भैया मैं प्रॉपर बात पूछती हूँ पंडित जी से। अच्छा, मैंने पंडित जी को तुरंत फोन मिलाया। हाँ तो मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा दोनों की दोनों गई हुई है वहाँ पे अपने घर, तो मैंने कहा आ सकती है? बोले नहीं बुधवार को नहीं आ सकती। बोले क्या हो गया एक दिन और सही? मैंने कहा वो तो सही है। बोले लेकिन फिर एक दिन और सही में, कल चौथ है, चौथ में भी नहीं आएंगी। तो ये तो हमें पता ही नहीं था पहले से भी ना। इनको तुम्हें पता था? हमें भी नहीं। इसको जानवी को नहीं पता था। इन्हें भी नहीं पता था ना। मुझे कौन सा पता था? मैंने भी तो इसीलिए जब मुझसे तो पिंकी ने आगे कहा था, फिर मैंने भैया पंडित जी से बुध का तो थोड़ा सा डाउट रहता है, मुझे पता रहता है कि बुध को नहीं आते जाते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है। लेकिन वो चौथ वौथ का मुझे भी कम पता होता, तो फिर मैंने कहा फिर मैं क्लियर ही कर लूं पहले। भैया मेरे से फोन करके कह रहे हैं कि पंडित वो है, ये है कि भाई के साथ आना हो तो भाई छोड़ना है तो आ सकते हैं। ना ये भी पूछ लिया मैंने, ये भी पूछ लिया। मैंने कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बुधवार को जैसे भाई छोड़ जाए, मतलब भाई आके छोड़ जाए वहां से खा पी के? बोले नहीं बुध को भाई के घर से बहन नहीं आती है। अच्छा, हाँ तो फिर इन लोगों की पैकिंग वैकिंग भी दोगी, फिर ये कैसे करेंगे ये लोग? कर लेंगे एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी एक दिन में तो हो जाएगी। एक दिन में हो जाएगी देंगे ना तीनों ये हम्म डन है, डन। फिर तो ठीक है। और क्या। तो फिर अब हम आएंगे, अब आएंगे कल नहीं परसों तरसों को आएंगे अब हम। हाँ क्योंकि मम्मी ने ये भी कहा ना पूछने के लिए कि आप एक बार पता कर लो कि जैसे वेंसडे है तो जैसे अगर जैसे दामाद घर पे आते हैं तो फिर वो टीका भी नहीं कर सकते, फिर चौथ में भी टीका नहीं कर सकते मतलब। ना हाँ तो इसीलिए उसमें कर सकते हैं फ्राइडे में। ठीक है, तो फिर क्या पड़ता है जो भी दिन पड़ेगा मतलब उसके बाद उसमें कर सकते हैं। हाँ जी, फ्राइडे पड़ रहा है, फ्राइडे ही है। वही पड़ेगा, फ्राइडे पड़ेगा ना। ठीक है जी, आओगे? हाँ ओके जी, ओके कोई बात नहीं। एक दिन और तो इनके लिए तो कोई बात नहीं है, तो भाई ये तो बाद में गई है, मैं तो कब से गई हुई हूँ 27 29, ये बीच में भी एक दिन 29 30। ये भी गनीमत समझो कि तुम 29 को गई हो, 29 30 31 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर 9 मिल जाता अगर एक दिन और हो जाता। फिर नहीं आती। भाई
मेरे को स्ट्रेस हो गया था, फिर मैं तभी मैंने एक बार कंफर्म कर लो। हाँ, चलो ठीक है। नहीं, मैंने इसीलिए पंडित जी से, देखो जो चीज अपने को नहीं पता है ना वो पूछ के ही ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं मैं ठीक तो बात है। अगर मैं तो आधे से ज्यादा चीज तो मेरे घर से पूछ के करती हूँ जो मुझे पता ही नहीं होती है। तो चाची भी आने ये तो वाली होंगी। मेन नहीं, ये तो मेन था बिल्कुल। भाई बुध भी पढ़ रहा है, चौथ भी पढ़ रही है, तो भैया नहीं आते तो नहीं आते, उसमें क्या हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, कभी ऐसा हुआ तो पता चला वेंसडे पड़ गया, फिर हम नहीं आ पाएंगे, कोई काम इम्पोर्टेंट हुआ तो। दोनों को बड़ी हो रही है। मैंने कहा मम्मी कोई मिलने के लिए भी आ रहा है घर पे, तो मम्मी अपना प्लान बनाने लगी। तो कह रही तुम एक काम करना, मैंने कहा शायद जानवी से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो कह रहा तुम दोनों चली जाना, फिर उनसे मिलके ना फिर वापस आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मिलते हैं, परसों मिलते हैं हम दोनों। वो भी बाद में ही आएंगे, वो भी बाद में आएंगे। ठीक है जी, फिर तो फिर ये लोग चले जाएंगे तो फिर कैसे हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। इनका बाप बाद में आ जाना। हाँ हाँ ये भी ठीक है। हाँ, नहीं वो भी कह रही थी मैं जो उसमें आऊंगी 9 तारीख में। मैंने कहा नहीं थी, वो होंगे नहीं, बच्चे नहीं होंगे 9 तारीख को। ठीक है जी। मैंने कहा फिर आप 11 हाँ ये भी ठीक है। हाँ मैंने कहा फ्री होके ही आएंगे तब। ओके जी, ओके जी, डन है जी, फिर तो मिलते हैं परसों। कल परसों तरसों। हाँ तुम यही मान लो, परसों ऐसे सोचोगी ना, परसों तरसों परसों, तो तुम्हें ज्यादा दिन लगेंगे। तुम बस यही सोचो परसों परसों परसों। ऐसे सोचो, जितने यही सोचती रहो। जिनीशा भी नानू के संग रिटायरमेंट की छुट्टियां मना रही है फिर। सही बात है, वो छुट्टी मना रही है रिटायरमेंट की, सही बात है। नानू के साथ मौज ले रही है, नानू के साथ। वो भी कोप अप कर पा रहे हैं एनवायरमेंट के साथ। आदत नहीं है ना, अभी सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो थोड़ा अजीब अजीब सा अलग अलग सा लगे। बोर तो हाँ मतलब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू शिवी ब्लॉग्स। सो आज जागरण के बाद हमने एक दिन करा रेस्ट पूरा, क्योंकि साफ सफाई सारी से चल रही थी, फिर सब गेस्ट भी थे, ताई जी भी कल गई हैं, तो अब जाके हम थोड़ा रेस्ट भी कर पाए। अब मैं सो पाई हूँ, क्योंकि पूरे 5 दिन से तो मैं 2 घंटे 3 घंटे की नींद पे भी थी, और कल भी मैं सिर्फ कल मतलब रात में मैं सही से सो पाई हूँ, परसों में मैं सिर्फ 3 घंटे ही सो पाई थी। 5:30 बजे सोई, 8:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि ताई जी जा रहे थे तब भैया भी जा रहे थे, इसलिए। अब आज थोड़ा मैं फ्री हो पाई, तो आज मैंने सोचा, मठा रखा हुआ था, तो हम बनाने वाले हैं आज कढ़ी। तो पकौड़ी हमारी बन के हो गई हैं रेडी। सो अब कढ़ी की प्रिपरेशन चल रही है। मैंने सोचा मठा रखा है तो कढ़ी से बेटर तो क्या ही होगा, तो अभी हम बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा दोस्तों। और आज कल मैंने ब्लॉग इसलिए बनाई क्योंकि साफ़ सफाई और सारी चीज़ें थी, तो बोरिंग हो जाता काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मम्मी की भी हेल्प करानी थी। कल मम्मी फिसल भी गई थी, स्लिप हो गई थी, तो फिर उनकी भी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से मैंने कहा फिर सारा संभाला, मैंने सारी चीज़ें करी, तो उन चीज़ों में फिर मैंने कहा क्या ही ब्लॉग बनाऊँ। तो अभी मैं आज बनाएंगे प्रॉपर ब्लॉग दोस्तों। और कैसा लगा आपको जागरण, आपके कमेंट्स पढ़े मैंने, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, सब ने कहा जय माता दी, और उसके बाद सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम लाइव ही मतलब वहीं पे जागरण में हैं। सो बहुत ही अच्छा लगा आपके ऐसे कमेंट्स पढ़ के, सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। एंड राधे राधे सभी को। सो अभी हमने अनियन और डाल दिया ऐसे भूनने के लिए, फिर मैं डालती हूँ चिली थोड़ी बड़ी बड़ी कट करके, ताकि इजीली निकल जाए, क्योंकि जिनिशा भी खाती है तो मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ग्रीन चिलीज़ का यूज़ करती हूँ, ताकि थोड़ी सी उनको आदत लगे, और फिर मैं निकाल देती हूँ, इसलिए मैं बड़ी बड़ी कट करके डालती हूँ। और ये हमने तैयार कर लिया है इसका मठा। इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। अब इसमें डालने वाले हैं हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि वो बिल्कुल बस इतना सा ही ज़रा सा डालना होता है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, स्टर कर दूँगी। और इसमें डाला मैंने थोड़ा सा बेसन भी, क्योंकि बेसन ही थिकनेस लेके आता है और टेस्ट एनहेंस करता है। तो अभी ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, मेथी दाना, गार्लिक मैंने कट कर ली है तो वो भी डाल देते हैं, क्योंकि कढ़ी में गार्लिक के छौके का ही मेन टेस्ट आता है। तो ये अभी फ्राई हो रहा है अच्छे से, इतने मैं कढ़ी पत्ता धो के वॉश कर लेती हूँ, और उसमें डालूंगी फिर मैं मेथी दाना।
तो हम डालेंगे इसमें से ये थोड़ा सा मेथी दाना। मेरा कढ़ा मतलब जो मैंने लिया है मठा वो ज़्यादा है, तो उसमें मेथी दाना हम हिसाब से यूज़ करेंगे, वरना कड़वी हो जाती है कड़ी। तो ये हो गया रेडी। अब इसके बाद इसको फ्राई कर देते हैं। पूरा डालने वाले हैं इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता में कड़ी का मतलब जो टेस्ट एनहेंस होगा वो कड़ी पत्ते से भी होता है, क्योंकि नाम ही कड़ी पत्ता है दोस्तों। ये अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको हम थोड़ा सेटल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ये डालेंगे, हल्दी डाल देती हूँ बस ज़रा सी, बहुत ज़्यादा ले लिया है मैंने। तो ये हम डाल देंगे। अब अच्छे से थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं। उसके बाद ये डालेंगे जो हमने मट्ठा बना रखा है मसाला। तो हमारा मसाला अच्छे से हो चुका है फ्राई, आप देख लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मट्ठा। ये घर का मट्ठा है इसलिए इसका टेस्ट और अलग से अच्छा आएगा। थोड़ा सा पानी डाइल्यूट करके इसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसको अच्छे से चलने देंगे। और इसका कलर आएगा काफ़ी देर पकने के बाद, क्योंकि कढ़ी जितना ज़्यादा पकेगी उतना अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी का। तो अब हम इसको पकने देंगे, थोड़ा सा पानी डाइल्यूट करके बस इसमें हम मिला देंगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं छौंक। तो मैंने ले लिया इतना घी, उसको भी थोड़ा हम मेल्ट कर रहे हैं। घी मेल्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च ले ली है मैंने 2 बहुत है, ठीक है, ज़्यादा नहीं ले रही अभी। और उसके बाद थोड़ी सी घी और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये सॉस हमारा बनके हो गया है रेडी। थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं हल्का सा। ये देखिए ये छौंक हो गया है रेडी। अब इसमें ऊपर से भी मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूंगी थोड़ा। थोड़ी सी छींट आती है, इसका आपका ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसका एसेंस आ जाएगा ऊपर से। अभी हमारी कड़ी हो गई है, निकल गया इसमें छौंक। आप देख सकते हैं कड़ी उबल उबल के आधी हो गई है, तो इसलिए कड़ी को इस तरह इसमें हमने ये पूरा मिक्स कर दिया अच्छे से। ये देखिए क्या अच्छी लग रही है। खाने में स्वाद बाकी बाद में पता चलेगा दोस्तों।